Hello friends. Now today we are started a session number 2, chapter 5, cell structure and organism. Okay. Now in this session we are studied about the totipotency and cell theory. तो ये हम लोग आज जो सेशन देख रहे हैं उसमें हम लोग टोटिपोटेंसी और सेल थ्योरी स्टडी करेंगे. So what is totipotency? Totipotency is the ability of nucleated cell to differentiate it and divide it from any other type of cell. It's called as a totipotency. मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताता हूँ. What is totipotency? It is the ability of nucleated cell. ये किसी भी न्यूक्लिएटेड सेल की जिसमें न्यूक्लियस है उसकी एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएटेड and divided to form any other type of cell. Any other type of cell is called as a totipotency. And totipotency characteristics of the cell present only plant cell. totipotency character किस में प्रेजेंट रहता है? प्लांट सेल. टोटिपोटेंसी का सिंपल आपको एकदम हिंदी में बताता हूँ. टोटिपोटेंसी मीन्स जो न्यूक्लिएटेड सेल है, कोई भी न्यूक्लिएटेड सेल, वो डिवाइडेड होता है, डिफ्रेंशिएट होता है टू एनी अदर टाइप ऑफ सेल. मीन्स अभी मैंने प्लांट का लीव्स लिया और लीव्स से मैंने क्या बनाया? टोटिपोटेंसी कैरेक्टर यूज़ करके लीव्स से मैं स्टेम बना सकता हूँ, रूट बना सकता हूँ. मीन्स द लीव सेल डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएटेड इनटू द अनदर टाइप ऑफ सेल. इट्स कॉल्ड एज अ टोटिपोटेंसी. Okay, and in the totipotency the entire genetic information of the organism which is present in the nucleus is transmitted. टोटिपोटेंसी में जो एंटायर जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है न्यूक्लियस में, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन करके नया दूसरा सेल बनाया जाता है. ओके, सो दीज आर कॉल्ड एज अ टोटिपोटेंसी. वंस अगेन आप लोग टोटिपोटेंसी के मैं डेफिनेशन रिपीट करता हूँ. It is the ability of nucleated cell to undergoes differentiated and divided to form any other type of cell. दूसरे टाइप में क्या होता है? डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएट होता है. इट्स कॉल्ड एज अ टोटिपोटेंसी. तो हम लोग टोटिपोटेंसी प्रेजेंट ओनली प्लांट सेल में. प्लांट सेल में आपको पता है बिकॉज प्लूरिपोटेंसी प्रेजेंट इन द एनिमल. प्लूरिपोटेंसी प्रेजेंट इन द एनिमल, टोटिपोटेंसी प्रेजेंट ओनली इन द प्लांट. तो आप लोग यहाँ पे देखो टोटिपोटेंसी का एग्जांपल बताता हूँ. यहाँ पे मैंने एक कैरेट लिया. एक कैरेट के एक स्लाइस से एज यूज एज एक्सप्लांट, उसको एक्सप्लांट मैंने कंसिडर किया. तो मैंने कैरेट का क्या लिया था? यहाँ पे कैरेट का रूट. ओके, रूट लेके क्या किया? एक्सप्लांट यूज किया. तो एक्सप्लांट को मैंने आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडिया में उसको यूज किया, कैलस बनाया. मीन्स ये जो सेल थे रूट के, it start differentiated and divided to form other cell. उससे क्या बन गया? रूट से मुझे क्या बन गया? एम्ब्रियो मिल गया. एम्ब्रियो से क्या बन गया? प्लांटलेट्स बन गया. तो रूट से यहाँ पे क्या बन गया? पूरा प्लांटलेट. एक्चुअली प्लांटलेट किससे बनता है? सीड हम लोग ग्रो करेंगे तो ये एम्ब्रियो उसमें रहेगा, वो ग्रो करेगा. मगर यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ किया है अदर सोमेटिक पार्ट जो न्यूक्लिएटेड था सेल से, जो रूट से हम लोगों ने एंटायर प्लांट बना दिया. So these are called as a totipotency. This totipotency characteristics present only in the plant. So what is totipotency? It is the ability of nucleated cell. Explant देखो आप लोग, यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है. So it is the ability of nucleated cell to divide and differentiate. पेट्री प्लेट में क्या हो रहा है? Divide and differentiate to form any other type of cell. तो इससे क्या बन रहा है? Any other type of cell. एम्ब्रियो बन रहा है और एम्ब्रियो से बाद में प्लांटलेट. So this character is called as a totipotency. So totipotency character only present in the plant and in animal it is a pluripotency. animal में क्या होता है? pluripotency. तो animal के stem cell में वो ability रहती है totipotency जैसी. मगर totipotency मैंने बोला ही पहले प्लांट में होता है. So what is stem cell? The embryonic animal cell are called as they are totipotent and term as a stem cell. तो embryonic animal cell जो है, embryo जब अपने प्लासेंटा में क्या रहता है? स्टेम सेल रहता है. क्योंकि एम्ब्रियो जब डेवलप होता है तो उसके जो इनिशियल सेल जो रहते हैं उसको बोलते हैं हम लोग स्टेम सेल, जो आजकल प्लासेंटा से कलेक्ट किए जाते हैं. ओके, एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटिपोटेंट. टोटिपोटेंट मीन्स उसकी एबिलिटी है
डिवाइड होने के लिए, एंड दिस टर्म एज अ स्टेम सेल। टोटिपोटेंसी कैरेक्टर एनिमल में नहीं रहता है, एनिमल में रहता है प्लूरिपोटेंसी, मगर जो एम्ब्रियोनिक सेल है, एनिमल सेल है, दे हैविंग सिमिलर एबिलिटी, टोटिपोटेंसी जैसी सिमिलर एबिलिटी रहती है, एंड उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। तो स्टेम सेल आर ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन, आजकल स्टेम सेल थेरेपी की जाती है एंड हैविंग ग्रेट मेडिकल एप्लीकेशन इंक्लूड क्यूर ऑफ डिजीज। तो ये जो स्टेम सेल है, जो एम्ब्रियोनिक अर्ली एम्ब्रियोनी में जो सेल डेवलप होता है, ये जो स्टेम सेल है, इससे हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सेल बना सकते हैं, मसल सेल बना सकते हैं, गैमेट बना सकते हैं, उसमें से स्किन लेयर बना सकते हैं, नर्व सेल बना सकते हैं, ब्लड सेल बना सकते हैं, बोन सेल बना सकते हैं, फैट सेल बना सकते हैं। तो ये स्टेम सेल की एबिलिटी है जो दूसरे अदर डिफरेंट सेल में क्या हो जाता है, डिवाइडेड एंड डिफ्रेंशिएट हो जाता है। तो उसका मतलब बोलते हैं स्टेम सेल। यहाँ पे को स्टेम सेल किस में, ऊपर वाला मसल सेल में डेवलप हुआ, एक्चुअली स्टेम सेल मसल सेल में हुआ, फैट सेल में हुआ, बोन सेल में, मीन दूसरे अलग टाइप सेल में डिफ्रेंशिएट एंड डिवाइडेड हुआ टू फॉर्म एनी अदर टाइप ऑफ सेल। इससे क्या बना है, एनी अदर टाइप ऑफ सेल। सो दीज आर कॉल्ड एज अ स्टेम सेल। और स्टेम सेल आजकल मेडिकल फील्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अभी बच्चा पैदा होता है तो उससे प्लासेंटा से स्टेम सेल जमा करके रखते हैं, आगे जाके उस बच्चे को कुछ हेरिडिटरी डिजीज़ है, कुछ ऑर्गन्स चाहिए फ्यूचर में बड़े होने के बाद, तो स्टेम सेल से ऑर्गन भी डेवलप कर सकते हैं। स्टेम सेल पे ब्लड कैंसर जैसे, अभी ब्लड कैंसर में बोन मैरो की ज़रूरत पड़ती है, तो बोन मैरो अपने भाई से लेना पड़ता है या बहन से लेना पड़ता है सगे। तो स्टेम सेल जब स्टोर किया रहेगा तो स्टेम सेल से हम लोग बोन मैरो लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उससे हम लोग बोन मैरो सेल भी बना सकते हैं। तो आगे जाके ये फ्यूचर है अपना प्लेसेंटा स्टोर करके रखने का। अभी तो अपना नहीं है, अपने बच्चों का करो। तो प्लेसेंटा से हम लोग वो उस बच्चों को कभी भी फ्यूचर में कोई भी हेरिडिटरी डिजीज़ हुई, कुछ भी ऑर्गन चाहिए, तो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उस स्टेम सेल से डिफरेंट ऑर्गन्स बना सकते हैं। सो व्हाट इज स्टेम सेल? एम्ब्रियोनिक एनिमल सेल आर टोटिपोटेंस एंड टर्म एज अ स्टेम सेल। सो नाउ ये स्टेम सेल की थेरेपी है। देखो स्टेम सेल मसल सेल बना दिए, सोमैटिक सेल बना दिया है, लीवर सेल बना दिया है। सो दीज आर द स्टेम सेल। So now next topic is a cell theory. So now the cell theory was proposed by Sheldon and Schwann. Cell theory किसने propose की है? The concept of the cell theory was proposed by Sheldon and Schwann. Okay. Now this cell theory, Sheldon and Schwann cell theory. तो यहाँ पे आपको डायग्राम दिख रहा है. So these are the Sheldon first डायग्राम में Sheldon, then Schwann and Virchow, all these three different scientists, उनकी मॉडर्न सेल थ्योरी जो है इट इज़ कम्बाइन बाय यूजिंग ऑल दिस थ्री साइंटिस्ट व्यू, तीन साइंटिस्ट के व्यू से मॉडर्न सेल थ्योरी बनाई गई है। तो उसमें हम लोग जो सेल थ्योरी बोलते हैं तो शेल्डन एंड श्वेन का नाम आता है, तो उसमें विर्चो भी है। सो सेल थ्योरी, मॉडर्न सेल थ्योरी, ओके, based on proposed by Sheldon, Schwann and Virchow. So now what is a postulate? Modern cell theory क्या है? Modern cell theory क्या कहती है? All living organism made up of cell. Cell theory क्या कहती है? Modern cell theory all living organism made up of cell. सब living organism किससे बने? सेल से बने। ओके, सेकंड प्रिंसिपल क्या है मॉडर्न सेल थ्योरी का? सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल ही सब ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है। ओके, ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन। प्री एग्जिस्टिंग सेल मीन्स हर एक सेल मॉलिक्यूल से बने हैं। ओके, इनऑर्गेनिक किससे बने? मॉलिक्यूल, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल बाय डिवीजन, स्पॉन्टेनियस जनरेशन से ये ऑकर नहीं हुए, मगर ये कैसे हुए? प्री एग्जिस्टिंग सेल से। सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। सेल में क्या रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन, बिकॉज न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम and chromosome contain hereditary information and which is passes from
सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीज़न। जब सेल डिवाइडेड होता है, एक सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, तो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन रहती है उसके न्यूक्लियस में, वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है, दूसरे से तीसरे, जैसे वो सेल डिवीज़न में वो मल्टीप्लाई होता है। ओके, वापस मैं 4 पोस्टुलेट वापस लेता हूँ। पहला प्रिंसिपल क्या है सेल थ्योरी का? ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। सब लिविंग थिंग किससे बने? सेल से बने। सेकंड, सेल इज अ स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेकंड, थर्ड क्या है? ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। सब जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही डेवलप हुए हैं, मीन्स इनऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे ही डेवलप हुए हैं। सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन बिकॉज सेल कंटेन न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोजोम कैरी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। वो जो हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, अनुवांशिक जो इंफॉर्मेशन है, वो एक सेल से दूसरे सेल में जाता है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ओके, फिफ्थ पोस्टुलेट, ऑल द सेल आर बेसिकली द सेम इन केमिकल कंपोजिशन। जो भी सब सेल है वो केमिकल कंपोजिशन उनका कैसा है? सेम है। ओके, ऑल एनर्जी फ्लो ऑफ लाइफ ऑकर विद इन द सेल। जो भी मेटाबॉलिज्म और बायोकेमिस्ट्री है सेल की, ओके, ऑकर किस में होता है? मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ऑल द बायोकेमिस्ट्री ऑकर इन विद इन द सेल। सेल में प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, फैट मेटाबॉलिज्म, ओके, ऑल दिस ऑकर इन द सेल। तो ये पोस्टुलेट किसके? मॉडर्न सेल थ्योरी के। तो मॉडर्न सेल थ्योरी को मैं टॉपिक फिनिश करने से पहले वापस रिपीट कर रहा हूँ। सो व्हाट इज मॉडर्न सेल थ्योरी? सो दिस थ्योरी, सेल थ्योरी was proposed by Sheldon, Schwann and Virchow. द मॉडर्न सेल थ्योरी, अभी देखो यहाँ पे शेल्डन ने क्या लिखा? ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल। तो श्वैन ने कह दिया ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। रुडोल्फ विर्चो ने क्या किया? रुडोल्फ विर्चो बोलता ऑल सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो उन सबको कंबाइन करके एक थ्योरी बनाई, उस थ्योरी का नाम दिया है मॉडर्न सेल थ्योरी। एंड नाउ दिस मॉडर्न सेल थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय शेल्डन, श्वैन एंड विर्चो। सो पोस्टुलेट वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ। पहला पोस्टुलेट क्या है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ। सेल कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मीन्स मॉलिक्यूल से बने, इनऑर्गेनिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके, सेल कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, सो इट कंटेन हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन विच पासिस फ्रॉम सेल टू सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ऑल सेल आर बेसिकली सेम इन केमिकल कंपोजिशन। सब सेल का केमिकल कंपोजिशन कैसा है? सेम है। ऑल एनर्जी फ्लो ऑफ लाइफ ऑकर विद इन सेल। जो भी एनर्जी फ्लो होती है लाइफ में वो सेल से ही पास होती है, ऑकर विद इन द सेल, मीन्स एनर्जी फ्लो ऑफ लाइफ ऑकर विद इन सेल थ्रू द मेटाबॉलिज्म एंड बायोकेमिस्ट्री। सो दीज आर द सेल थ्योरी। ओके, सो आज हम लोगों ने क्या देखा? टोटिपोटेंसी, उसमें स्टेम सेल भी देखा हम लोगों ने, एंड मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।